बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.3 न्यू एडिशन 2025 स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 3 consecutive integers whose sum is 42। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसके स्टेटमेंट को समझते हैं। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मीन्स numbers that come one after another like 5, 6, 7, 13, 14, 15। ऐसे तमाम नंबर्स जो एक दूसरे के बाद आए 1, 2, 3। सो इस तरह के तमाम नंबर्स जो एक दूसरे के बाद आए उनको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। सो लेट द फर्स्ट नंबर बी x, then next two numbers are x plus 1 and x plus 2। सेकेंड कंडीशन है सम ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू 42। फर्स्ट नंबर x है, सेकेंड नंबर x प्लस 1 है और थर्ड नंबर x प्लस 2 है। वो सम इज 42। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 42, 3x इज इक्वल टू 39 और x इज इक्वल टू 13। सो फर्स्ट नंबर हमारा आ गया 13। अब सेकेंड नंबर्स देखते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 14 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 15। सो 3 consecutive integers are 13, 14 and 15। Question number 4, find two numbers whose sum is 68 and difference is 22। Solution: let the numbers be x and y। टू नंबर्स हैं वो सम ऐसे दो नंबर्स जिनका सम 68 है और जिनका डिफरेंस ये जिनका सब्जेक्ट करें तो 22 आते हैं। तो हम सबसे पहले दो नंबर्स लेते हैं। लेट्स द टू नंबर्स बी x एंड y। अब इनका सम जो है वो है हमारे पास 68। वी नो दैट x प्लस 6 इज इक्वल x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। ये हमने कंडीशंस लिख ली। अब हमने क्या करना है, हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे तो x प्लस x 2x हो जाएगा, y माइनस वाई 0 हो जाएगा और 68 प्लस 22 इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 45। x की वैल्यू मिल गई। अब हमारा एक नंबर रह गया y की वैल्यू लेनी है हमें। y इज इक्वल टू 68 माइनस 45 इज इक्वल टू 23। अब यहाँ से y की वैल्यू हमें कैसे मिली है, हमें x की जो वैल्यू मिली है, x की जो वैल्यू हमें मिली है उस वैल्यू में इन दोनों इक्वेशंस में हमने ऐड कर दी y की वैल्यू, x की वैल्यू। ये यहाँ पर हमने रख दी, ये y इज इक्वल टू 68, x की वैल्यू हम इधर ले आए माइनस 45 कर दिया। 68 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 23। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू, इस इक्वेशन से हमें y की वैल्यू मिल गई। तो अगर हम इन नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें 45 एंड 23 को ऐड करते हैं तो 68 मिलता है और अगर इनको डिफरेंस, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 22। The weather in Lahore was unusually warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degrees Celsius. Find the temperature as Fahrenheit scale. तो हम use the formula. Fahrenheit degree is equal to 9/5 multiplied by Celsius degree plus 32। अब इस फॉर्मूले में हम जस्ट पुट करेंगे c की वैल्यू। सेल्सियस हमें गिवन है 48 डिग्री, तो 40 c की जगह पर हम 48 डिग्री पुट कर देंगे। 9/5 मल्टीप्लाई बाई 48 प्लस 32। अब 48 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमें मिलेगा 68.4। अब इसमें हम 32 ऐड कर लेंगे। फॉर इस
86.4 plus 32 is equal to 118.4 Fahrenheit. So 48 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल है हमारे पास 118.4 फ़ारेनहाइट सेल्सियस. The sum of the ages of father and son is 72 years. 6 years ago, the father age was 2 times the age of the son. What was son age 6 years ago? तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं. Sum of father and son is 72 years. So हम लेट करते हैं father age be x, sorry son age be x and father age be y. So sum son current age be x and father's current age be y. Sum of these ages is equal to 72 years. Now second condition है 6 years ago. 6 years ago फादर एज सन एज क्या होगी x माइनस 6 और फादर एज क्या होगी x y माइनस 6. 6 years ago फादर was twice son age. So 6 years ago x माइनस 6 और 6 years ago y माइनस 6 ये कंडीशन होगी. अब सेकंड क्या है हमारे पास, इसके बाद है फादर was twice son age. सन जो है वो फादर से ट्वाइस है, तो हम लिखेंगे 2 times ऑफ सन इज इक्वल टू फादर. फादर कौन सा है हमारे पास y माइनस 6 इज इक्वल टू 2 times ऑफ सन एज x माइनस 6. इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2x माइनस 12. अब यहाँ से हमने x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं. y इज इक्वल टू 72 माइनस एक्स और यहाँ पर इसको y की ये वैल्यू को हम पुट कर देते हैं. यहाँ पर y इज इक्वल टू y की जगह पर हमने पुट किया 72 माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 12. इसको सिंप्लीफाई करेंगे 72 माइनस 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 3x. 78 is equal to 3x, so x is equal to 22, 26 and y is equal to 46. So इनकी करंट एज, सन की करंट एज है 26 और फादर करंट एज है 46. So 6 years ago सन एज जो है वो 26 माइनस 6 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा. Mirha sells a toy for rupees 1520. What will the selling price be to get a 50% profit? मीरा ने एक ट्राई लिया है और उसने सेल किया 1520 में, लेकिन अगर वो इसी ट्राई को सेल करती है 15% प्रॉफिट लेकर, तो फिर उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी. तो इसके लिए हम करते हैं, इसकी ले लेते हैं कॉस्ट प्राइस जो है वो इसकी है 1520 है, लेकिन अब उसने इसको सेल करना है 15% प्रॉफिट लेना है. तो हम प्रॉफिट देखते हैं कितना मिलेगा. 15% ऑफ 1520, 15% की जगह पर लगाएंगे हम 100, डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई ऑफ, मैथमेटिक्स में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई करेंगे और 1520 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 228. सो प्रॉफिट मिल रहा है 228. सो इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 1520 प्लस 228 इज इक्वल टू 1748. सो इसकी न्यू सेलिंग प्राइस हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसकी न्यू सेलिंग प्राइस जो है वो हो जाएगी 1748. The annual income of Tayyub is 9,60,000 while the exempted amount is 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? ओके, अब इस डाटा को पहले हम देखते हैं. डाटा हमारे पास गिवन क्या क्या है. हमारे पास टोटल इनकम है तैयब की 9,60,000 और इसके बाद हमें गिवन है एग्जेम्प्टेड अमाउंट है हमारे पास 1,30,000.
जी, तो एग्जेम्पलिड अमाउंट क्या होती है? ऐसी अमाउंट जहाँ पर आपको जो है हुकूमत की तरफ से रिलीफ मिलता है कि इतनी अमाउंट पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एग्जेम्पलिड मीन्स इतनी अमाउंट जो है इस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना 1,30,000 पर। तो इसका मतलब हुआ अगर टोटल इनकम आपकी 9,60,000 है तो उसमें से 1,30,000 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी हमारे पास? टैक्सेबल इनकम हमारे पास आ जाएगी 8,30,000। सो अब आपने टैक्स जो है वो पे करना है 8,30,000 पे। तो टैक्स रेट कितना है? 0.75%। तो अब हम देखते हैं 0.75% ऑफ 8,30,000 कितना आता है? 0.75% को हटाएंगे तो हमारे पास डिवाइड कर देंगे 100 से, ऑफ की जगह पर हम मल्टीप्लाई करेंगे और 8,30,000 को सिंप्लीफाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमें मिलेगा 6,225। सो अब हमारे पास आ गई उसकी जो टैक्सेबल इनकम, जो टैक्स उसने पे करना है वो 6,225 रुपीज़ है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड कंपाउंडेड मार्कअप on rupees 3,75,000 for 1 year at the rate of 14% compounded annually. Okay, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या है और कंपाउंड मार्कअप का मतलब है प्रॉफिट। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि आपको कितना प्रॉफिट कितना होगा 1 साल के बाद। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है ए इज इक्वल टू ए स्टैंड फॉर हमारे पास आ जाती है टोटल इनकम इज इक्वल टू पी मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, ऐसी अमाउंट जो आपने फर्स्ट डे जो है वो बैंक में जमा करवाई है। ओके, 1 साल आपने फर्स्ट डे आपने 3,75,000 जो है वो बैंक में जमा करवाया है और एट द रेट ऑफ आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा सूद जो है वो आपको मिलेगा 14% मिलेगा 1 साल का। तो अब आपने देखना है कि 1 साल बाद आपकी अमाउंट कितनी हो जाएगी। तो ये टोटल ए स्टैंड फॉर टोटल अमाउंट है। 1 साल 1 ईयर के बाद आपकी जो है अमाउंट कितनी हो जाएगी ये आपने चेक करना है हमने। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ है इसमें। सो प्रिंसिपल अमाउंट आपकी है 3,75,000। आर यहाँ पर है, आर स्टैंड फॉर रेट है 40% है 14 और टी जो है स्टैंड फॉर 1 ईयर के लिए आपने अपनी अमाउंट जो है वो बैंक में जमा करवाई है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए इज इक्वल टू पी हमारे पास है प्रिंसिपल अमाउंट, और यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। जी, तो इस फार्मूले को अगर हम P स्टैंड फॉर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है और ये 114 कैसे आया 1.14 कैसे आया इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100, इसको आप ऐसे भी लिख सकती हो। आपका रेट कितना है 14% है, ये डायरेक्ट हम इसको 14% लिख सकते हैं यहाँ पर 14%। और इसकी पावर हमारे पास है टी 1 ईयर है तो इसकी पावर आ जाएगी 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 14% को हम परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा 0.14। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.14। जी, तो हमारे पास 1.14% है, इसकी पावर 1 आ जाएगी। 1 प्लस 14 को हम लिख सकते हैं 0.14 और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.14 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट से, दैट्स मीन 3,75,000 है। और हमारे पास अब इसकी आ जाएगी टोटल अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 4,27,500। टोटल अमाउंट इतनी होगी। अब हम मार्कअप देख रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ था हमें, तो हमारे पास टोटल अमाउंट हुई है 4,27,500 और हमने जो पहले दिन बैंक में जमा करवाई थी वो थी 3,75,000। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 52,500। सो 52,500 जो है ये आपको ये हमें 1 साल के बाद प्रॉफिट हुआ।
Summary of answer: the three consecutive integers are 13, 14 and 15. Two numbers are 45 and 23. 48 degrees centigrade is equal to 118.4 Fahrenheit degree. सन एज 6 ईयर अगो 20 है. सेलिंग प्राइस 17,048 है. टैक्सेबल पे 6,225 है और कंपाउंड मार्कअप जो है वो 52,500. थैंक्स फॉर वॉचिंग.